नमस्ते भाई और बहनों। आज की बात कर रहे हैं टॉपिक पर, राजनीति टॉपिक पर। इन नेताओं का एक ही काम रहता है कि कोई एक भाई रहेगा कांग्रेस में या एक रहेगा बीजेपी में। ये दोनों ही पार्टी से अपना खेल जारी रखे रहते हैं, जनता को मूर्ख बनाने। एक बुराई करेगा जनता, एक बीजेपी की करेगा तो दूसरी कांग्रेस की करेगा। ऐसा ही इनके या तो घर परिवार में कोई भी होगा, जैसे पत्नी रहेगी या पति रहेगा या माँ रहेगी, बाप रहेगा। इनका एक ही काम है कि राजनीति में पिड़े रहना और एक दूसरे की बुराई करना। बाद में तो भाई भाई की तरह रहते हैं। इसलिए मेरा कहना है कि अगर वोटिंग भी करो तो जात देख कर नहीं, काम देख कर। और इन लोगों को उससे पढ़ा लिखा युवा ही देखना जो अच्छे से काम करा सके। इससे अच्छा दूसरा मंत्र कहीं कोई और नहीं बता सकता। इसलिए हमारा जो क्या वो है कहना है कि आप लोग सतर्क रहें, जागो भारत के नागरिकों, जागो। क्योंकि अगर हम जाति धर्म देखकर वोट देते रहे ना तो एक दिन ये देश को नंगा करके भागेंगे एक काले अंग्रेज। उन अंग्रेजों ने तो वरदान की तरह एक वरदान साबित हुए जो भारत देश में आए। बहुत सी आज़ादी मिली है उनकी वजह से, जो हम आजकल के बच्चा, युवा और बड़े बुजुर्ग नहीं जानते। जैसे सती प्रथा को ने नष्ट किया और धर्म जाति को नष्ट किया, और तो और जो अंग्रेजी शासन थे तो भारत के जो राजा थे जो गलत करते उन्हें कंट्रोल में कर रहे। हाँ, जब कुछ अच्छा होगा तो कुछ बुरा भी होगा। जैसे कि उनने सबको, गरीब जनता को बहुत सताया भी है, फिर भी यूँ समझो कि वरदान है। शिक्षा उन्हीं की दी हुई है और बहुत से काम ऐसे, रेलवे लाइन निकाली उन्हीं की, और न्यूज़ पेपर है, न्यूज़ रिपोर्टर है, उन्हीं के द्वारा दी गई है। आज के समय में जो न्यूज़ रिपोर्टर है ना, दलाली कर रहा है, ओनली दलाली। ऐसा हमारा कहवो है कि तुम है नहीं दलाल मत बनो उन रिपोर्टर से। और हमारा जो भी कहवो है कि तुम जो टीवी अखबार पढ़ो बंद करो। सिर्फ जो लोकल टीवी है, जैसे यूट्यूब पे जो चैनल बना है, वही पक्की खबर दें। और तुम जो लौंडियाबाजी छोड़ के कहूँ देश पे भी तो थोड़ी बहुत ध्यान दो। आज हम नहीं ध्यान दें तो कल कोई और नहीं और ध्यान दे भी। हाँ, हमें ही लड़ने चाहिए अपने देश से। हमने ऐसी बहुत सी समस्याएं टीवीएन में देखी, जो मोबाइलन में, जो अब के हिसाब से गुंडा राज चल रहा। तो ये इतना ही कहना चाहे कि इस गुंडा राज से लड़ो, एकजुट हो और समानता को अधिकार मांगो। चाहे नेता हो, चाहे पुलिस हो, चाहे कोई हो। अब गरीब मजदूरन की, किसानन की वे आवाज़ दबाई जाए, कुचला जा रहा इंसान है। जैसे कि विजय थलापति आ तो कितने भगदड़ भाई, कई आदमी मारे गए। तो इनका अरेस्ट होने चाहिए, इनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। और जैसे पुष्पा मूवी का वो भई थी चालू, जब भी भगदड़ मची थी, तो इस सरकार हाँ जो सोचने चाहिए कि हमें क्या इन्हें सुविधा देनी चाहिए जनता, या उन जो अभिनेता हैं उन्हें भी सोचने चाहिए कि हम सरकार से सहायता मांगे अपनी फैंस के लाने जो भगदड़ ना हो पाए। और कई राजनेता अभिनेता जिससे कुचलवे के लाने भीड़ अपनी तो अपनी गरीब किसान वर्ग की और मजदूर की, जो हम शौक से कर लेके, वो विजय थलापति, वो अक्षय कुमार, वो संजय दत्त, इनके चक्कर में ना रहो। तो हमारा इतना ही कहना है कि इनके चक्कर में ना रहो, कुछ ले जाओ। सब भीड़ है, भीड़ देख के वे अपना कुचलवे की सोच रहे हैं।
ऐसा कोई वो है कि जो किसी गरीब बाइक के यहाँ 1000 10,000 2-4 लाख रुपया देवे नहीं दे सकते ना। वे जानत हैं कि गरीब तो गरीब बना रहे, उनको काम ही है गरीब बना। वो जैसे कि अजय देवगन ने कितने, अक्षय कुमार ने कितने प्रचार करे, जो तम्बाकू गुटखा और शराब, जैसे हनी सिंह हैं, तो इनने कितना दारू शराब को प्रचार करो। तुम समझो ना इस बात। हाँ, और तो और कई ऐसे अभिनेता हैं जिन्होंने सिर्फ जनता को शोषण करो। हमें तुम्हें भली बताओ जात कि फिल्म में ये हीरो ने देश के लिए लड़ो, हकीकत में कौन लड़ रहा? आम जिंदगी में कौन लड़ रहा? कौन? अक्षय कुमार लड़ रहा कि अमिताभ बच्चन लड़ रहा गरीबन के लिए? कौन सड़क पर उतरो है? उतरे सब कौन? गरीब वर्ग को, जो यूं मजदूर है और जो किसान वर्ग को। कोई अब हीरो उतरो है? कोई अभिनेता उतरो है? ना तो कोई कांग्रेसी होता सकत, ना आरजेडी होता सकत, ना सपा, ना बीएसपी। सब अपने आप से जो वचन करो, जो कसम खाओ कि हम अपने देश के लाने कुछ भी करें, पर इन काले विदेशियन हाँ ना लूटन दें। भारत देश में काले विदेशी अपनियाँ हैं जो राजनीति कर रहे धर्म के नाम पे, वे ही हैं काले अंग्रेज। यही से हमारा कहबो है कि लड़ो। और तुम जे गाँड हिलावे बाई बेटियाँ देख है और गाँड हिलावे बाई लड़का कटे फिटे इन्हें देख है, और अपने देश के बारे में भी सोचो। यही से हमारा हिसाब में हमारा कहबो है कि आज न जागो तो कल है नहीं, तुम्हारे तन से कपड़ा भी हटा ले जे सरकार। और तुम जो मत भूलो, जैसे नेपाल में भाव ना कि उनने सरकार में, जब सरकार ने भ्रष्टाचारी को अंतिम चरण लो पहुंची तो जनता ने आवाज़ उठाई, जिसके नाम से जिसके नाम से जानूंगा आंदोलन है। तो जो सोचो ना, उनका तो पहले ही उनने अपना हाथ बना ला, साधुगन ने, अभिनेताओं ने और नेतन ने, जो उनने अपने हाथ खुद बना के रखे हैं कि 25-50 लाख विदेशी बैंकन में 25-50 हज़ार करोड़ रुपया। हर ऐसा कौन विधायक ना हो जो कम से कम जो छोटे लेवल पे विधायक, जो जिला स्तरीय पे है विधायक, उनने कम से कम 100-200 करोड़ रुपया से कम न धौजे। फिर सांसद, फिर मुख्यमंत्री, फिर प्रधानमंत्री, इनने कितना नहीं जमा रखो काला धन। तो जो समझो कि भारत देश हाँ इन जे काले अंग्रेज है ना, इन सालों से लड़ाई करो, अपने हक अधिकार को मांगो। स्कूलन की का नाश कर दी सर, हर चीज़ हो रहा है, बच्चन के ऊपर छत गिर रहा है, बिल्डिंगें गिर रही, और फिर कह रहे हैं कि सरकारी प्राइवेटेशन हो गई, सरकारी स्कूल है, पुल गिर रहा है। और कई जो नरेंद्र मोदी ने अबे बनवाए है तो उन्हें वे कई पुल गिर चुके, तो कर्जा की पे, हम पे तुम पे, उन्हें तो विदेश भग जाने। ऐसा हम कहबो है कि लड़ो, लड़ाई करो और अपने देश की रक्षा करो। आज तुम लड़ोगे नहीं तो कल कोई नहीं आएगा। और तो और कई ऐसे नेता हैं जो जनता की रिमांड पे है, यही से है नहीं, तुम लड़ो उससे। धन्यवाद।